हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या मंदिर एकेडमी। चलो, तो हमारा टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हमें क्या देखना है आज? एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड का 6th क्वेश्चन देखे। कल हमने 5th क्वेश्चन तक देखा था, आज देखेंगे हम 6th क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर 6 इज x is equal to t plus 1 upon t to the power a, y is equal to a raised to t plus 1 by t, where a greater than 0, a का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है, a not equal to 1 and t not equal to 0। अगर t equal to 0 होगा तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, that's why t is not equal to 0। so यार फर्स्ट x is equal to t plus 1 by t to the power a and y is equal to a to the power t plus 1 by t, right? So here the parameter is in both the equation, parameter is t. So differentiate given equation, differentiate with respect to t, we get इस साइड में भी t से डिफरेंशिएट करना है, इस साइड को भी t से डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, we get t से रिस्पेक्ट करना, विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? dx by dt is equal to x raised to n a, suppose x raised to n का डिफरेंशिएशन a into t plus 1 by t to the power a minus 1। ऐसे क्यों लिया मैंने? क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t चल रही है, सो a मींस वन है t to the power n है, सपोज t to the power a, तो ये नीचे आ जाएगा, कांस्टेंट नीचे, एंड कांस्टेंट में से 1 माइनस इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, इसका भी तो फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इनटू dy dx ऑफ t plus 1 by t plus 1 by t, तो कितना आएगा ये? dx by dt is equal to a into t plus 1 by t to the power a minus 1 into t का डिफरेंशिएशन 1 by t का डिफरेंशिएशन, जैसे कि 1 by x का डिफरेंशिएशन सब लोग जानते हो माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, वैसे ही 1 अपॉन t का एक्सपेंशन डेरिवेटिव दैट इज माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस, बट इसका आने वाला कैसा आएगा? माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर, सो प्लस माइनस डायरेक्टली माइनस कर दिया मैंने, तो ये आएगा आपका dx by dt। से दिस इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को भी t से डिफरेंशिएट करना है, देयरफॉर dy by dt इज इक्वल टू, इसका क्या आएगा? यहां पे देखो a टू द पावर है, राइट ना, a टू द पावर, तो एनीथिंग टू द पावर, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आता है? यहां पे देखो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x इनटू log a आता है, राइट ना। सो यहां पे क्या आएगा? a to the power x है, सपोज assume करो, so a to the power x as it is, x means कौन है? Actually x means t plus 1 upon t, and this with respect to t करना है हमें, so a to the power t plus 1 upon t into log a into ऊपर का जो है उसका भी तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, into d by dx of t plus 1 upon t, उसका डिफरेंशिएशन करा है हमने, यहाँ पे कितना आता है? इतना, तो यहाँ पे अटैच कर लो, therefore dy by dt is equal to a to the power t plus 1 by t into log a into 1 minus 1 upon t square, 1 minus 1 upon t square। say this equation number second, say this equation number 2। पर हमें फाइंड क्या करना है? हमें तो फाइंड करना है dy by dx, हमें फाइंड क्या करना है? dy by dx। now dy by dx is equal to dy by dx is equal to dy by dt अपॉन dx by dt। यहाँ पे क्या लिखना है? dy by dt अपॉन dx by dt। चलो, तो वैल्यू कितना है dy by dt का? सो द वैल्यू ऑफ dy by dt इज नथिंग बट a टू द पावर a raised to t plus 1 by t into log a into कितना है? 1 minus 1 upon t square अपॉन dx by dt, dx by dt का वैल्यू कितना है? a into t plus 1 by t to the power a minus 1 into 1 minus 1 by t square, so 1 minus 1 by t square दोनों तरफ एक कैंसिल हो जाएगी, ठीक ना। तो बचेगा कितना? ओनली a to the power t plus 1 by t into log a अपॉन इसको थोड़ा सा मैं स्प्लिट अप कर लेता, राइट ना, इसको स्प्लिट अप कर लेता, जैसे कि x टू द पावर n
इंटू एक्स टू द पावर एम है, तो क्या लिख लेते हम x टू द पावर n प्लस m एडिशन। अगर एडिशन है तो हम इसे सेपरेटली लिख सकते बिल्कुल लिख सकते। सो ए एज इट इज, इसको कैसे लिखूंगा मैं, t प्लस वन बाई टी टू द पावर a इंटू टी प्लस वन बाई टी टू द पावर माइनस वन, ऐसे लिखोगा मैं इस माइनस वन। ठीक है, श्योर। तो आगे क्या आएगा देख लीजिए आप, इज इक्वल टू ए रेस टू टी प्लस वन बाई टी, कौन है वो यहाँ पे है, a रेस टू टी प्लस वन बाई टी मीन्स कौन है y। सो इसके जगह पे क्या पुट करना है आपको, y इंटू लॉग a अपॉन a इंटू टी प्लस वन बाई टी टू द पावर a, ये माइनस वाला पावर है ना, माइनस पावर है, तो माइनस वाला पावर क्या हो जाएगा, इसके नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसके नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, मीन्स टी प्लस वन बाई टी टू द पावर प्लस वन हो जाएगा। ओके, बट ये डिवाइड राइट ना, वन अपॉन मीन्स ऐसा है आपके पास, वन अपॉन एम अपॉन एन, तो क्या हो जाता है बाद में एन अपॉन एम हो जाता है, क्या होता है ये ऊपर आता है यहाँ पे, जिस वैसे ये ऊपर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मीन्स क्या होता है इसका एन बाई एम हो जाता है, एन बाई एम। उसी टाइप इसका क्या हो जाएगा टी प्लस वन बाई टी इंटू वाई लॉग ए अपॉन बाकी सब। ठीक है, सो ये ऊपर जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो इसको क्या करना है हमें, इसको लिखना है y इंटू लॉग ए इंटू टी प्लस वन बाई टी अपॉन क्या आएगा a इंटू टी प्लस वन बाई टी टू द पावर a, टी प्लस वन बाई टी टू द पावर a मीन्स कौन है x, सो इसका मीनिंग क्या है x। ठीक है, आगे सॉल्व करो, थोड़ा सा और एक स्टेप करना होगा यहाँ पे। चलो तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू y log a एज इट इज, y log a इंटू यहाँ पे देखो t इंटू टी स्क्वायर प्लस वन, चलो टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी अपॉन क्या है टू ए एक्स ओनली ax। ओके, सो बाद में टी नीचे आएगा। ठीक है, बाद में टी नीचे आएगा मीन्स क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू ax t हो जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये क्या किया मैंने, देखो सब लोग, यहाँ पे x इज इक्वल टू टी प्लस वन बाई टी टू द पावर a, यहाँ पे y इज इक्वल टू ए टू द पावर टी प्लस वन बाई टी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करना है क्योंकि पैरामीटर t, तो t से डिफरेंशिएट करने के बाद x रेस टू n का जैसे ट्रीट करते हैं उसी टाइप करना है इसको। ये नीचे आएगा, इसमें से वन माइनस हो जाए, इनटू इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सो t का आएगा वन अपॉन टी का कितना आएगा माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, जैसे कि वन अपॉन एक्स का कितना आता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। उसी टाइप यहाँ पे भी a टू द पावर x, जैसे कि a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं उसी टाइप करना है, a टू द पावर t प्लस वन अपॉन टी इंटू लॉग a, एंड इसका भी डिफरेंशिएशन हो आएगा इतना। ठीक है, बाद में मैंने क्या किया, dy by dx इज इक्वल टू दिस, उसके बाद ओनली वैल्यूज पुट करके, वैल्यू पुट करने के बाद दोनों तरफ पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया कौन सा, सेपरेट ए हो सकता है, सेपरेट माइनस वन हो सकता है, राइट। माइनस वन इसका मीनिंग क्या है, ये नीचे जाके प्लस वन हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, इसका भी मीनिंग क्या है, ये फिर से ऊपर जाएगा, राइट। आप बोलो तुम्हारा ऊपर नीचे ऐसा क्या चल रही, माइनस पावर था इसलिए मैंने नीचे रख लिया इसको। नीचे रखने के बाद ये फिर से क्या हो जाएगा, इसके तरफ जाएगा, ठीक ना। जैसे कि आप ऐसे कर सकते ना, वन अपॉन एम अपॉन एन, इसका मतलब क्या है, वन मीन्स कितना है, वन बाय वन इंटू, अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाता है ऐसा, ठीक ना। तो कितना आएगा एन बाय एम, मीन्स देखो ना इसका रेसिप्रोकल हो रहा है, इसका भी तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा मुझे, इसका रेसिप्रोकल मीन्स ये ऊपर जाए, ये ऊपर गया, एंड वाई लॉग है इसके साथ अपॉन, ये तो x है, x पुट कर लो, y मीन्स कौन था, a रेस टू t प्लस वन अपॉन टी, ठीक है। तो इसलिए आपको करना था, बाद में इतना फाइनल आंसर आपका आएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7.1, इजी क्वेश्चन है, बहुत एक्सरसाइज सब इजी है इसका, ओनली आपको फॉर्मूले आने चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस एक ही काम करना है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू cos इनवर्स, जो हमारा 6th वन है 7,
x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2t upon 1 plus t square, 2t upon 1 plus t square, and y is equal to tan inverse under root 1 minus t square, tan inverse under root 1 minus t square upon t. चलो, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, देखो फर्स्ट वन क्या है, x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2t upon 1 plus t square, राइट? cos इनवर्स, तो इनवर्स फंक्शन में हमने डिफरेंशिएशन करते वक्त यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे हम, राइट? आपको याद होना चाहिए cos इनवर्स का कैसे करते थे हम डिफरेंशिएशन, क्योंकि इनवर्स फंक्शन का कैसे करते थे हम डिफरेंशिएशन। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करना है, पुट, देखो t के बदले क्या पुट करेंगे और अंदर मुझे cos मिल जाएगा, जैसे कि cos अंदर का cos एंड बाहर का cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। सो t के बदले में मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, cos थीटा ही पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करना पड़ेगा, t के बदले, सॉरी t के बदले मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, cos नहीं, tan थीटा पुट कर लेना मैं, tan थीटा, ठीक है ना? तो कितना आता है देखो, therefore x is equal to cos inverse of 2 tan theta upon 1 plus tan square थीटा हो जाएगा, tan square थीटा, ओके श्योर। तो कितना है, x is equal to cos inverse of, ये तो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, फॉर्मूले में देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है sin 2 थीटा का, किसका है, sin 2 थीटा, लिख लो sin 2 थीटा, ओके। तो कितना है, sin है अंदर बाहर cos, मुझे sin का cos करना है तो एलाइन एंगल यूज करना है, एलाइन एंगल यूज करना है। आपको ये आता है cos ऑफ, मैंने बताया था आपको, बहुत सारी बार बताया था, इसको क्या करो, cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा करो, cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब एक cos इनवर्स एंड एक cos दोनों क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। सो बाकी रहेगा ओनली x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। चलो, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पे थीटा पैरामीटर है हमारा, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट क्या करना है, थीटा। तो यहाँ पे लिख लीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट, डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, देयरफॉर dx by d थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा, माइनस 2 इनटू थीटा, माइनस 2 कांस्टेंट है, थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा, वो कितना आएगा, थीटा का डिफरेंशिएशन, राइट ना, विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना आएगा, 1। सो आंसर कितना आएगा आपका, -1। सो इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, एंड y इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन t। यहां पे ठीक से देखो, t के बदले हमें क्या पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, पुट t इज इक्वल टू, यही भी tan थीटा पुट करो, tan थीटा पुट करने के बाद क्या मिलेगा, therefore y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, देख लीजिए क्या मिलता है, ठीक है। तो यहां पे मिलेगा अंडर रूट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा, ओके। देखो tan थीटा पुट करने के बाद क्या था, तो इसका कितना आएगा, therefore y is equal to tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप सब लोगों को एक प्रॉपर्टी मालूम है, कौन सी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, नो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, राइट। तो tan नहीं पुट करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे tan पुट करने से क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा, tan पुट करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे cos थीटा पुट करना पड़ेगा, cos थीटा, tan थीटा पुट करने के बाद गलत आ जाता है। सो क्या पुट करो, यहाँ पे cos थीटा पुट करो, cos थीटा पुट करके देखो, cos थीटा पुट करने के बाद 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, अपॉन cos थीटा कितना था, चलो देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये तो जानते हो सब लोग, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट ना। सो ये माइनस हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा मींस कौन है, sin स्क्वायर थीटा। सो इसके बदले क्या लिखना है आपको, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, अपॉन cos थीटा।
साइन 2 नहीं आई, साइन स्क्वायर है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल, कितना रहेगा चलो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ये आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बताओ साइन थीटा बाय कॉस थीटा मींस कौन है, कॉट थीटा है। चलो तो यहां पे लिख लो देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, tan इनवर्स एंड tan गेट कैंसल, सो रहेगा ओनली y इज इक्वल टू थीटा, y इज इक्वल टू थीटा। अब मुझे क्या करना है, y इज इक्वल टू थीटा मिला है, अब उसके बाद क्या करना है, मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर dy बाय d थीटा इज इक्वल टू, थीटा का डिफरेंशिएशन तो आएगा 1, से दिस इक्वेशन नंबर 2, इसको क्या बोलना है इक्वेशन नंबर 2। नाउ dy बाय dx फाइंड करना है मुझे, तो मैं क्या करूं, dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा पुट करो, राइट ना। चलो तो dy बाय d थीटा का वैल्यू 1, dx बाय d थीटा का वैल्यू -2, सो आपका आंसर कितना है, देयरफॉर dy बाय d थीटा dx इज इक्वल टू -1/2, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। सो इस टाइप आपको ये वाला क्वेश्चन करना था, बहुत इजी था। ओके, आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर से एक बार आप खुद ट्राई करके देख लीजिए, एंड इनवर्स फंक्शन आप ध्यान में रख लीजिए, कौन सी जगह पे क्या पुट करने के बाद क्या मिलता है हमें, बाहर जो है वो कैंसिल करना पड़ता है, उसके हिसाब से अंदर क्या पुट करना पड़ेगा पैरामीटर के बदले, सो वो आपको आना चाहिए। ठीक है, वो क्वेश्चन हमने इनवर्स फंक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन लिए थे इस टाइप के, तो अभी भी आप उसको देख लो फिर से एक बार, तो आपको बहुत अच्छे तरह से आएगा ये। ठीक है, सो देखो इनवर्स फंक्शन का भी क्या हो रहा है, यूज हो रहा है यहाँ पे। ओके, चलो तो नेक्स्ट जो है लास्ट वन जो है क्वेश्चन नंबर 8, वो आपके लिए होमवर्क है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, होमवर्क, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है जो 7 क्वेश्चन था ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है। फॉर्मूले अगर आपको आता है, कौन सा सब्स्टिट्यूशन करना है, अगर वो आपको आता है तो 100% आपको आएगा। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, फाइंड dy by dx if dy by dx if फर्स्ट, उसमें फर्स्ट जो दिया है हमें वो दिया है x is equal to sec square theta cosec square theta, x is equal to cosec square theta and y is equal to जो दिया है वो cot cube theta, y is equal to cot cube theta and बोला है कि at theta is equal to pi by 6 फाइंड करना है, theta is equal to pi by 6। ओके, चलो तो फर्स्ट वन इज x is equal to cosec square theta, थीटा पैरामीटर है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी y is equal to क्या है, cot cube थीटा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही करना पड़ेगा। चलो मैं यहाँ पे कर लेता डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, अगर मैं डिफरेंशिएट कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा, dx by d थीटा इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कितना, कोसेक स्क्वायर था, कोसेक स्क्वायर का कितना आता है, देखो x रेज़ टू n का कितना आता है, n into x रेज़ टू n minus 1, तो उसी का 2 नीचे आएगा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा 2 minus 1 1 मींस कोसेक थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ, आपको कोसेक थीटा का भी करना पड़ेगा, कोसेक थीटा का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा फिर से, राइट, तो कर दीजिए। देयरफॉर dx by d थीटा इज इक्वल टू, कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन बोलो माइनस कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा, यहां पे लिख लेता हूं माइनस माइनस साइन, इसका जो आएगा वो माइनस साइन पहले दे के रखा है, -2 इनटू कोसेक थीटा, ये वाला कोसेक थीटा इनटू इसका कितना था, माइनस कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा, तो माइनस तो दे के रखा है, कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा। ओके, कोसेक इनटू कोसेक, कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, देयरफॉर dx by d थीटा इज इक्वल टू -2 कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉट थीटा। ओके, -2 कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉट थीटा है, से इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। यहां पे देख लीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, चलो dy by d थीटा इज इक्वल टू, ये आएगा 3 इनटू कॉट स्क्वायर थीटा, 1 माइनस हो जाएगा x रेज़ टू n, जैसे ट्रीट करना है इसको, 3 नीचे आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा 3 माइनस 1 मींस 2 आएगा, इनटू
डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स नहीं है, डी बाई डी एक्स नहीं, यहाँ पे मैंने रॉन्ग किया, डी बाई डी थीटा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी डी बाई डी थीटा ही करना पड़ेगा, डी बाई डी थीटा। ओके, अगर पिछले एग्जांपल में ऐसा कुछ हुआ हो तो उसी के बदले ठीक से करो, ठीक है। इनटू डी बाई डी थीटा ऑफ कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन, कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन। चलो, तो इसका कितना आएगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 3 cot square theta into cot theta का डिफरेंशिएशन माइनस cosec square theta, राइट डाउन माइनस cosec square theta। ओके, सेव दिस इक्वेशन नंबर 2, सेव दिस इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, dy by dx फाइंड करना है। सो चलो तो dy by dx फाइंड करेंगे यहाँ पे। नाउ dy by dx इज इक्वल टू, नाउ dy by dx इज इक्वल टू dy by d theta upon dx by d theta। चलो, dy by d theta क्या है, 3 cot square theta, ये माइनस का साइन आगे दे दो, इनटू क्या है cosec square theta अपॉन dx by d theta। इक्वेशन नंबर 1 में देखो, -2 cosec square theta into cot theta, -2 cot थीटा में पहले लिख लेते हैं इनटू cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर गेट कैंसल। ओके, इन दोनों में से एक cot कैंसल, कितना बचेगा, माइनस माइनस प्लस 3/2 एंड इनटू cot थीटा बचेगा, 3/2 इनटू cot थीटा। सो dy by dx इज इक्वल टू लाइक दिस, यही आंसर आएगा आपका फाइनल। ओके, चलो तो फ्रेंड्स इतना सारा करना था इसमें, एंड आपको थीटा का वैल्यू फाइंड करना है एट π/6। नाउ dy by dx at theta is equal to π/6 theta is equal to π/6 which is equal to, चलो यहाँ पे पुट करना 3/2 into cot π/6, राइट। π/6 मींस कितने डिग्री, 30 डिग्री। 30 डिग्री कितना आता है, √3 आता है, cot √3 आता है, राइट ना। तो 3/2 into √3 आएगा, सो आएगा 3√3/2, 3√3/2 आएगा फाइनल आंसर ऑफ। ओके, ये भी करना था, सो 3√3/2 आएगा। चलो तो फ्रेंड्स इतना सारा करना था इसमें, नेक्स्ट देखेंगे और एक, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको करना होगा। ओके, मैं करके देता हूँ, इजी क्वेश्चन से, बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं, डिफिकल्ट लेवल नहीं कुछ। और पैरामीटर फंक्शन सबसे इजी फंक्शन है, अगर आपको पहले के कंपोजिट फंक्शन आता है, देन इनवर्स फंक्शन आता है, लॉगरिथमिक आता है, तो बाकी सब इजी काम है, ठीक है। सेकंड जो है वो होमवर्क करना है आपको, ठीक। मैं थर्ड करके देता आपको, x इज इक्वल टू, थर्ड जो है x इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 and y is equal to sin of pi t by 2, then next plus cos pi t by 2 at t is equal to 1। क्या करना है, t is equal to 1 फाइंड करना है। चलो तो कर लीजिए। फर्स्ट x is equal to क्या है, t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 है, y is equal to y is equal to sin of pi t by 2 plus cos of pi t by 2। डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t पैरामीटर है, लिख लीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट t से डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा, दैट इज dx by dt is equal to, इसका आएगा 2t plus 1, t का डिफरेंशिएशन 1 का तो 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं। इक्वेशन नंबर 1 एंड dy by dt is equal to, साइन का डिफरेंशिएशन बोलो, साइन का सर आता है cos pi t by 2 इंटू, इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि t यहाँ पे भी, सो pi t by 2 का डिफरेंशिएशन t का तो 1 आएगा, मींस रहेगा ओनली pi by 2। cos का डिफरेंशिएशन, cos का क्या आता है, माइनस साइन ऑफ pi t by 2, और pi t by 2 का भी फिर से डिफरेंशिएशन, दैट इज pi by 2, तो यहाँ पे लिखो pi by 2
बट एक प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे माइनस लिख लेता हूं। ओके चलो, तो क्या है, कितना ही आ रहा है, पाई बाय 2, यहां से क्या करो आप, कॉमन कर सकते हो पाई बाय 2, ठीक है। देयरफॉर dy बाय dt इज इक्वल टू पाई बाय 2, टेक एज ए कॉमन, तो अंदर क्या मिलेगा, cos पाई टी अपॉन 2 माइनस साइन पाई टी अपॉन 2। ओके, कितना मिलेगा, दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, dy बाय dx फाइंड करना है। सो dy बाय dx अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। पैरामीटर पहचान लो पहले, यहाँ पे t पैरामीटर। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, dy बाय dt का वैल्यू कितना है, देख लीजिए आप, पाई बाय 2 है, उसके बाद कौन है, cos पाई बाय टी, पाई टी बाय 2 माइनस साइन पाई टी बाय 2, माइनस साइन पाई टी बाय 2। ओके, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन दूसरा कौन, 2t प्लस 1, 2t प्लस 1, 2t प्लस 1। अब मुझे क्या करना है, अब देख लो मुझे क्या करना है, t इज इक्वल टू 1 फाइंड करना है। ये तो आया dy बाय dx, बट t इज इक्वल टू 1 फाइंड करना है मुझे, dy बाय dx एट t इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू पाई बाय 2 इंटू cos t इज इक्वल टू 1 फाइंड करना है ना सर। सो ये कितना आएगा, पाई इंटू 1, पाई बाय 2 आएगा ओनली, माइनस साइन यहाँ पे भी पाई बाय 2 आएगा। ओके, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 1, राइट। चलो क्या आता है, देख लीजिए, पाई बाय dy बाय dx एट t इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2 एज इट इज cos 90 sin 91 cos 90 0। तो यहाँ पे लिख लीजिए 0 माइनस sin 91 अपॉन 2 1 जा 2 प्लस 1। ओके, तो कितना होता है, पाई बाय 2 इंटू माइनस 1, राइट ना, 0 माइनस 1 मीन्स माइनस 1, सो माइनस पाई बाय 2 आएगा, माइनस पाई बाय 2 अपॉन 3 मीन्स कितना होता है, माइनस पाई बाय 6, माइनस पाई बाय 6 आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो इसका आपको ये वाला क्वेश्चन करना था, बहुत इजी था। ओके, चलो तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो फिर से एक बार देख लीजिए, आपके कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, पहले के सभी डेली रूटीन आपको आना चाहिए इसके लिए, तो बहुत इजी कंसेप्ट ये वाला। ठीक है, चलो तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी।